हेयर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेल की लाइफ का। हम लड़कों के लिए हेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़्यादातर मैन को लड़कों को एक ही चीज़ करते हुए देखोगे, वो अपने बालों में हाथ फेरते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बाल। इनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर हमारे हेयर लॉस होने लग जाता है या हेयर फॉल होने लग जाता है, तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हमारे बाल जा रहे हैं तो ये हमारी एज को ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ऑलमोस्ट 5 से 10 साल बढ़ा देता है। बल्कि जो हमारा जो फेस है उसको भी हमारी अट्रैक्टिवनेस से बहुत ख़राब कर देता है, क्योंकि हेयर से हमारा जो एज है वो कम भी दिखती है। ऑल्सो हमारा फेस भी बेटर दिखता है अगर हमारे पास ज़्यादा बेटर हेयर हो। अगर आप एक पर्सन को दो फोटो में देखेंगे, जिसमें एक फ़ोटो में उसके पास फुल हेयर है और एक में बिल्कुल वो बॉल्ड है, तो फ़ोटो जिसमें उसके पास हेयर्स हैं वो हमेशा बेटर ही लगेगा हमेशा। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बाल। तो मेक श्योर करना है कि आप अपने हेयर्स का ध्यान रखें, अपने हेयर्स का केयर करें, क्योंकि अगर ये चले गए एक बार तो फिर इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके हेयर्स चले गए तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही भी बचता है। हेयर ट्रांसप्लांट भी परमानेंट नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर से वो हेयर्स ख़राब होने लग जाएंगे, उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाएगी। वे परमानेंट नहीं रहेगा, आपको रोज़ इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप ज़रूर पहले ही अपने हेयर्स की केयर करने लग जाओ, उनका उनको अच्छे से सेफ कर रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आपको स्ट्रेस होता है, और अगर स्ट्रेस होगा तो और आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, तो एक साइकिल बन जाती है। तो इनकेस अगर आपको फील हो रहा है कि आपको हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उससे क्या होगा, अगर आपको डॉक्टर बताते हैं आपको हो रहा है हेयर लॉस हो रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है, वो बताते हैं कि आपको नहीं हो रहा, तो बेस्ट है, उससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। जो इतना स्ट्रेस हो रहा था समय से आपको, वो उससे आपको वो नहीं होगा फिर। तो बेस्ट चीज़ है कि आप डॉक्टर कंसल्ट करें अगर आपको ये सब फील हो रहा है। अगर आपको पता चलता है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, जितनी जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतना ही कम आपका ट्रीटमेंट भी लगेगा और ड्यूरेशन भी रहेगी। क्योंकि जितनी जल्दी आप उसे डिटेक्ट करेंगे, डॉक्टर आपको मेडिकेशन पे रखेंगे और जल्दी आपका क्योर भी हो जाए। लेकिन जितना ज़्यादा आप डिले करते आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका इसका एक्सपेंस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा खर्चा भी आएगा आपको बालों में, और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और माइट भी उनकी क्वालिटी भी अच्छी ना हो। जितनी जल्दी आप इनका ट्रीटमेंट करा सकें, इनकेस अगर आपको बॉल्डनेस हो रही है, उतना ही बेटर रहेगा। फैमिली से भी चेक कर सकते हैं, अपने जेनेटिक्स चेक कर सकते हैं कि आपके फादर मदर साइड आपकी फैमिली की कैसे बाल हैं, जेनेटिक्स आपके बाल के कैसे हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि ज़्यादातर फैमिली में लोग पहले ही यंग एज में गंजे होने लग गए हैं, तो आप माइट भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, जल्दी आप इन मेडिकेशन पे जा सकते हैं ताकि आप अपने बालों को बचा सकें। इन केस नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप अपने हेयर्स का ध्यान रखें, क्योंकि माइट भी क्या हो कि आपका एक्सेप्शन केस हो और आपको होने लग जाए हेयरफॉल, बट आपकी फैमिली में सबके बाल अच्छे हैं लेकिन आपको होने लग जाए, माइट भी एक्सेप्शन केस हो आपका। इसलिए मेक श्योर करिए कि आप अपनी हेयर लाइन चेक करते रहें। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी हेयर लाइन जा रही है, अगर आपकी हेयर लाइन जा रही है तो फिर उसमें आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। दो चीज़ें हो सकती हैं आपके बाल्डनेस में, या तो पहला केस ये होगा कि आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है फ्रंट से, या तो फिर आपको ये हो सकता है आपका जो हेयर है वो पतला होते जाए, हेयर थिनिंग होती जाए आपको। दोनों केस में इन दी एंड रिजल्ट आपको बॉल्डनेस ही होगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप चेक करते रहें, अपनी हेयर की डेंसिटी भी चेक करते रहें आप, कि बाल पहले कितने थिक थे, अभी पतले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आप अपनी हेयर लाइन भी चेक करते रहें, हर साल आप फ़ोटो खींचते हैं अपनी हेयर लाइन की, चेक करते रहें, ताकि इनकेस अगर आप थोड़ा भी लगे कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो आप चेक कर सकते हैं डॉक्टर को। मेरे एक कलीग है जिसको 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रेस लेता है। टाइम से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहा है, ना ही वो डॉक्टर को दिखा रहा हैगा। माइट भी उसका केस सीवियर भी हो सकता है, इसलिए उसने डिसाइड करा फाइनली बहुत महीनों के बाद कि वो डॉक्टर को विजिट करेगा। बट बट उसको स्ट्रेस इतना ज़्यादा फील हो गया इस चीज़ के वजह से, कि अगर उसको हेयर फॉल ना भी हुआ होगा तब भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत हेयर लॉस के। तो या फिर माइट भी उसको हेयर लॉस भी हो सकता है रियल में। तो वो तभी पता चलेगा जब तक वो डॉक्टर के पास जाएगा। वो इतने महीने से डिले कर रहा है इस चीज़ के लिए, कि ना ही उसको पता चल रहा है कि उसको हेयर लॉस है या नहीं है, और ना ही वो कुछ इस पे एक्शन ले रहा है। फाइनल फाइनली वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, तब उसको पता चलेगा क्या इशू है, तो वो उस पर एक्शन भी ले पाएगा।
इसलिए जितना ज़्यादा डिले करोगे आप, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए बेस्ट केस है कि आप जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन देखो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर आपको मेडिकेशन देगा, उसको फॉलो करो और जितना हो सके अपना हेल्थ का केयर करो।